डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं। टॉपिक आपके सामने कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे। आपका टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आज हम उन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जिस स्थिति में आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वह चेंज नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, और एक बार में यह आपका जो है इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट नरेशन का जो होता है दो पार्ट होता है। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्क और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो आप देख रहे हैं कि जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर दिखाई दे रहा है कोटेशन मार्क के अंदर, वह रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, और इस पार्ट का जो है रिपोर्टिंग वर्क कहा जाता है, और यह सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्क। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन से समझेंगे हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अरुण सेज देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, प्रेजेंट में है। ध्यान देंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में, प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है हम चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउन चेंज करेंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको ये बताएंगे कि किस सिचुएशन में आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वह चेंज नहीं होगा। तो पहला सेंटेंस है अरुण सेज। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेज लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि वर्ब में यस या ईएस तब लगाया जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और यस या ईएस हम लगाते हैं सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं सेज लिखा है, ये से है, से में यस लगा हुआ है, इसका मतलब आपका क्या है, प्रेजेंट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमको नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा है अरुण सेज, तो हम इसका इनडायरेक्ट से बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अरुण सेज, इसको लिखेंगे अरुण सेज। उसके बाद अरुण सेज के बाद हमको क्या करना है, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देना है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। आप जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो इनडायरेक्ट सीखेंगे यह असर्टिव सेंटेंस का है। असर्टिव सेंटेंस कैसे आपको पता चलेगा, यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच से आपको पता चलेगा कि वाक्य असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तो हम अभी पहला वीडियो है इस टॉपिक पर, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। तो अरुण सेज, तो हम आप यहाँ लिखेंगे अरुण सेज, अरुण सेज। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद देखें, हमने बताया कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आपका टेंस क्या है, इज लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट में है, लेकिन आपको नहीं बदलना है। तो सीधा इसको लिख देंगे देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा। ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें नहीं चेंज करना है। अगला सेंटेंस है द टीचर सेज। यहाँ भी सेज दिखाई दे रहा है, तो ध्यान देंगे, से या सेज दिखाई दे, विल से दिखाई दे, विल शैल से दिखाई दे, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब दिखाई देगा, टेंस नहीं चेंज करेंगे। यहाँ देखिए लिया है द टीचर सेज, आप फिर से इसको लिखेंगे द टीचर सेज, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे आप, दैट
कंजंक्शन है, दैट का मतलब वह भी होता है, लेकिन यहाँ वह न होकर के इसका मीनिंग होगा कि। अरुण कहता है कि द गर्ल वाज लेजी, आपको लिख देना है यहाँ पे द गर्ल वाज लेजी, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। फिर से देखते हैं, मुकेश विल से, यहाँ देखिए विल से हमने बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है, तो टेंस नहीं चेंज होगा। तो यहाँ विल से है, तो यहाँ लिखेंगे मुकेश विल से, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगाएंगे। डिनर इज रेडी, तो लिखेंगे आप डिनर इज रेडी, तो स्टॉप लगा देंगे। कामा ध्यान देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। अब देखिए यहाँ बिना विल से, यहाँ विल से, फिर से वही सेंटेंस, कई जितने भी सेंटेंस हैं आपके इसी एक टाइप के हैं। अभी ध्यान देंगे किस अवस्था में, किस सिचुएशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। तो विनय विल से दिया है, सीधा लिख देंगे आप विनय विल से। फिर उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके लगाएंगे दैट नोबडी वाज इन द रूम, तो यहाँ भी आप लिखेंगे नोबडी वाज इन द रूम, इसको भी नहीं चेंज करना है। फिर से वही सेंटेंस आया, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सेज है, यहाँ लिखेंगे ही सेज दैट आई। अब देखिए यहाँ पे आपका अभी तक क्या था, यहाँ पे नहीं चेंज हुआ, यहाँ गर्ल था, गर्ल का गर्ल हो गया, डिनर का डिनर हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पे आया है आई। यहाँ तक तो बात हो गई कि ही सेज, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हमने लगा दिया दैट। अब यहाँ पे आई है, ध्यान देंगे। अब आई कौन सा पर्सन है, आई आपका आता है फर्स्ट पर्सन में। किस पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। और आपको पता है फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच में, फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, इसको ध्यान देंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आई है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ही। ध्यान देंगे सब्जेक्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है, आई और वी, यानी आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, अस, ये सब हैं। तो आई और वी जब फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। उसके बाद ध्यान देना है ही के बाद यहाँ एम लगा हुआ है, प्रेजेंट में है। आपको बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा, टेंस नहीं चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। तो यहाँ पे ही हो गया। ही के अब ही के साथ तो एम लगेगा नहीं, तो ही के साथ आप लगाएंगे इज। क्यों? क्योंकि यह प्रेजेंट में है। अब सेज होने के कारण टेंस चेंज होगा नहीं, इसलिए आपको इज लगा देना है यहाँ पे। तो ही इज glad to be here this evening। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे दिस का दैट नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर प्रेजेंट की बात हो रही है, टेंस चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है। ही सेज, यहाँ भी वही वाक्य है, ही सेज। फिर से आपका आ गया द कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, यहाँ आई लिखा है। फिर से सब्जेक्ट के अनुसार आई का हो जाएगा ही, यहाँ पे एम है तो इज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इनडायरेक्ट का पार्ट भी आपका उसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। तो ही इज गोइंग टू पटना। ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में फ्यूचर में है, टेंस नहीं चेंज होगा, प्रोनाउन हम चेंज करेंगे। अब यहाँ आई का ही हो गया, कैसे? क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही था, हमने यहाँ ही लिखा। अब देखिए ही विल से, फिर से रिपोर्टिंग वर्ब का आपका किसमें है? फ्यूचर में है, विल है। विल से फ्यूचर में यूज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल से। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके आपको दैट लगाना है। फिर आई आ गया है तो आई का हम कर देंगे ई। अब ध्यान देंगे यहाँ डिड नॉट लिखा हुआ है, लेकिन
टेंस नहीं चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट में है आई डिड नॉट गो, पास्ट इंडेफिनिट, तो टेंस नहीं चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ही डिड नॉट गो ही लिखेंगे, ही डिड नॉट गो देयर। ओके, अब अगला देखिए, दिया है ही सेज, सी सेज, सी सेज लिखेंगे यहाँ पे, सी सेज कामा इन्वर्टेड कामा दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा सी, टेंस नहीं चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में है आपका। देखिए ये टेंस, ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आई रीड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है वाक्य आपका, क्योंकि आई रीड रेड सेम होता है, वही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो सी रेड ए बुक। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ अगर हम टेंस की बात करते हैं, अगर इसको हम मानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ रीड से कर देंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब में SEIS यूज होता है। फिर देखते हैं यू विल से, यहाँ देखिए यू विल से दिया है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में है, यू विल से, यू विल से, उसके बाद हम दैट लगाएंगे, यहाँ भी आई है आपका, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, यू यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, आई सा ए पिक्चर, तो यू सा हो जाएगा, सा ए पिक्चर, टेंस नहीं चेंज करेंगे। फिर आते हैं अगले सेंटेंस में, ही सेड, क्या लिखा है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, अब देखिए यहाँ पे सेड दिया, अभी से और सेज चला, हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो किस स्थिति में, किस सिचुएशन में हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अब अभी जितने भी आपके रिपोर्टिंग वर्ब थे वहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर में थे, लेकिन यहाँ पे सेट दिया हुआ है, पास्ट में है, लेकिन हमारा क्या है इसमें, आपको क्या बताना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब नहीं चेंज होगा। तो यहाँ देखिए ही सेड दिया है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लिखेंगे, उसके बाद आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में शक्ति है, यानी ये वाक्य सत्य है, तो इन सब बातों को हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, हैबिचुअल एक्शन दिया है, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल ट्रुथ दिया है, तो इन वाक्यों को हम नहीं चेंज करते हैं। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, यह एक प्रकार से इडियम्स भी है, तो ये सत्य है, तो इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यानी कि पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है वह तीन अवस्थाओं में, अब एक तो हमने बताया कि प्रेजेंट में रहेगा तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा, फ्यूचर में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तब नहीं होगा, और ये क्या कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन आपकी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि चेंज होने लायक नहीं है, तो हम नहीं चेंज करेंगे। जैसे दिया है मदर सेड, तो यहाँ पे लिखेंगे आप मदर, मदर सेड, मदर सेड, उसके बाद क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच का आपका वाक्य क्या कह रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, तो चेंज होगा नहीं। यहाँ सेड की वजह से भी, सेड से नहीं मतलब है कि सेड दिया है तो ऐसा नहीं है, आपको रिपोर्ट यहाँ पे तो दूसरी बात थी कि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट फ्यूचर में है तो नहीं चेंज, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो कि नहीं चेंज होती है। तो यहाँ दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट पूरा वाक्य लिख देंगे। फिर आगे दिया ही सी सेज टू मी, ध्यान देंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो आपको बता दें सी सेज टू का टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी। अगर यहाँ भी रहता जैसे सेज टू कुछ और रहता तो टेल्स हो जाता, सेज टू का टेल्स हो गया, तो सी टेल्स मी दैट। अब यहाँ पे देखिए योर्स दिया है, यू, अब देखिए सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, योर्स है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे मी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा माइन, क्या हो जाएगा माइन, ठीक है, प्रोनाउन चेंज होगा, माइन हो गया। उसके बाद माइन, अब यहाँ टेंस नहीं चेंज करना है, तो इज का इज ही रहेगा, माइन इज ब्लैक एंड, ठीक है। अब यहाँ पे माइन दिया है, तो यहाँ पे माइन है, आई का माइन होता है, तो माइन दिया है, तो यहाँ पे आपको आना है
यानी कि ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सी दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा HERS, हर्ष, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव केस में है, जैसा रहेगा वैसे ही करेंगे। अगर सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे माइंड था, यहाँ पे हर सी का हर होता है हर, यहाँ पे टेंस नहीं चेंज होगा, इज वाइट। द टीचर सेड 5 + 5 = 10, तो 5 और 5 10 होते हैं, ये भी नहीं चेंज करेंगे। ऐसी बातें आपको नहीं चेंज करनी है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, उससे नहीं मतलब। दैट पूरा वाक्य आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर वाक्य है आपका, ही विल से टू मी। हमने बताया सेड टू को टेल्स में बदलते हैं, विल से टू को विल टेल में बदल देते हैं। तो यहाँ पे है ही विल टेल, ही विल टेल कर देंगे, ही विल टेल मी, टू नहीं लगाएंगे। दैट, अब देखिए यहाँ पे आई है, आई सब्जेक्ट के अनुसार होता है रिपोर्टिंग वर्ब के, तो ही कर देंगे यहाँ। ही टेंस नहीं चेंज होगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। यह वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो ये कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, नीड का हम कर देंगे नीड्स। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगता है, इसलिए नीड्स हो जाएगा। क्योंकि हमें टेंस चेंज करना है नहीं तो नीडेड हो जाता। अब यहाँ पे यू है, योर है, योर सेकेंड पर्सन है, तो आई का माई होता है, यू का योर होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी का हो जाएगा माई। तो ही नीड्स माई कोऑपरेशन, कोऑपरेशन लिखा है, पूरा लिख देंगे आप। सी सेड वी आर मॉर्टल, तो यहाँ लिखेंगे सी सेड दैट, सी सेड दैट वी आर मॉर्टल, यानी कि हम सभी क्या हैं, नश्वर है, नासवान है, ठीक है। तो सत्य बात है, तो इसको भी आपको नहीं चेंज करना है। दे सेड कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, ठीक है, संतोष में ही सुख है। तो यहाँ भी आपका वाक्य रहेगा दे सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके आप दैट लगाएंगे, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, ठीक है, कंटेंटमेंट में संतुष्टि। यहाँ भी आपका सेंटेंस देखिए लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। इसमें भी आपको द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, पूरा वाक्य वही रहेगा। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट वेस्ट, सॉरी द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेम वही रहेगा, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सत्य बात है। अब यहाँ देखिए ही सेज टू मी, ही टेल्स मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाएंगे। उसके बाद आई सब्जेक्ट, आई आपका है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। अब यह वाक्य प्रेजेंट में, ही के साथ एम लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, इज वेरी बिजी। तो ध्यान देंगे इसमें हमने क्या सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में रहेगा, तो टेंस नहीं चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, तो जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब है, आपका हैबिचुअल एक्शन है, जनरल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, तो ऐसी बातें बताई गई है, तब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से इसको समझिएगा। हम अगले वीडियो में, हम दूसरे पार्ट में हम आपको अभी जो बताए हैं उसका सेकेंड पार्ट जब लेकर आएंगे, तो उसमें टेंस चेंज होने की स्थिति क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।